हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैंडेजिंग को। बैंडेजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक नर्स हैं या फिर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारी ड्रेसिंग, यानी बैंडेजिंग आपको किसी भी तरीके से वो आनी ही चाहिए। बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, चाहे वो हमारे फंडामेंटल की प्रैक्टिस के अंदर हो, हॉस्पिटल की प्रैक्टिस के अंदर हो, या फिर नॉन सेट एग्जाम से बाकी एग्जाम से पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो, आपको बैंडेजिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बैंडेजिंग है यहाँ पे उसके पर्पज़ क्या होते हैं? ड्रेसिंग, इमोबाइलाइजेशन एंड स्टॉप हैमरेज। काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हमें उसका हैमरेज रोकना है, ज़्यादा खून बहने से रोकना है ताकि पेशेंट शॉक में ना चला जाए, तब हम बैंडेजिंग करते हैं। उसके अलावा पेशेंट है, उसके काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, वो उस एरिया को ज़्यादा हिलाना डुलाना ना हो, तब भी हम बैंडेजिंग करते हैं। उसके अलावा थोड़ी बहुत चोट लगी हो ड्रेसिंग करने के लिए, तब भी हम बैंडेजिंग का यूज़ करते हैं। इसके जो प्रिंसिपल क्या है, इसका जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो होता है डिस्टल से प्रॉक्सिमल। ऐसा नहीं है जो पास की जगह है हम सबसे पहले वहीं से बैंडेजिंग करना शुरू करेंगे, नहीं, पहले हम दूर से शुरू करेंगे फिर पास जाएंगे, दूर से पास, ये होता है इसका पहला प्रिंसिपल। उसके बाद होता है नैरो टू वाइडर। जैसे कि आपका हाथ है, यहाँ से वाइडर है, चौड़ा है, और यहाँ से पतला है, तो हमें नैरो साइड से शुरू करना है। जैसे ये पतला है, यहाँ से शुरू होकर हमें वाइडर साइड जाना है। उसके बाद इसका जो तीसरा प्रिंसिपल है वो होता है अप्लाई विद इवन प्रेशर। जैसे कि आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो इवन प्रेशर के साथ अप्लाई करना है, यानी परफेक्ट तरीके से। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उल्टी सीधी उबड़ खाबड़ जो उसके जब आप उसको लपेटते हो वो तो गलत तरीके से लिपट जाती है, इसलिए उसको इवन प्रेशर के साथ ही हमें मेंटेन करना है। उसके अलावा एक्सपोज टर्मिनल पार्ट टू असिस्ट सर्कुलेशन टेम्परेचर। ये नहीं है कि आप जैसे कि आप हाथ की बैंडेजिंग कर रहे हो, पैर की कर रहे हो, कहीं की भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट एरिया ही कवर कर दोगे कि कुछ जैसे हमें उसका सर्कुलेशन चेक करना हो, टेम्परेचर चेक करना हो तो हम ना कर पाए, नहीं, कुछ ऐसा एरिया छोड़ना है जहाँ से हम उसका सर्कुलेशन और टेम्परेचर चेक कर पाएँ। उसके बाद आता है साइज ऑफ बैंडेजेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिंगर के लिए हम 1 इंच की बैंडेज यूज़ करते हैं, हेड एंड आर्म के लिए हम 2.5 इंच की बैंडेज यूज़ करते हैं, लेग के लिए हम 3 and 3.5 इंच की बैंडेज यूज़ करते हैं, और ट्रंक के लिए हम 4 and 6.5 की बैंडेज यूज़ करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें कि जो बैंडेजिंग होते हैं उसके टाइप्स क्या क्या हैं, पहला होता है हमारा हेड इंजरी बैंडेज, जिसे हम कैप्लिन कहते हैं। अगर हम उसे पेरिनियल यानी नीचे के जो एरिया होता है हमारा पेल्विस के पास, वहाँ पर अगर हम बैंडेजिंग कहते हैं तो उसे हम टी बैंडेजेस कहते हैं। अगर हम जैसे हमारा क्लेविकल हो गया, हाथ हो गया, काइंड ऑफ हमें उसको मोड़ मोड़ के बैंडेज लगानी है तो हम उसे फिगर ऑफ 8 जॉइंट्स कहते हैं। और 4 आर्म के अंदर या फिर लेग के अंदर या फिर थाई के, जैसे कि 4 आर्म या लेग के अंदर हम उसे स्पाइरल बैंडेजिंग कहते हैं, और थाई के अंदर हम उसे रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पास कुछ बैंडेजिंग के टाइप्स, प्रिंसिपल्स। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बैंडेजिंग का जो छोटा मोटा पार्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।